सो नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे फॉर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो क्वेश्चन इज टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल 4 टू इंफिनिटी 3x प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7 dx. तो देखो अभी आपको जो फंक्शन गिवन है जिसका जिसके इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको टेस्ट करना है, तो वो फंक्शन आप देखो अगर, तो न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है. तो इस केस में आपको gx कैसे इवेल्युएट करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपको डोमिनेटिंग टर्म्स या डोमिनेंट टर्म्स जिसको कहते हैं उसको ही सिर्फ सिलेक्ट करना है. अब देखो डोमिनेंट टर्म्स क्या होते हैं कि x जैसे जैसे इंफिनिटी को टेंड करेगा तो वो टर्म्स ही सिर्फ डोमिनेट करेंगे, वो वाले टर्म्स सिलेक्ट करने हैं. अभी देखो न्यूमरेटर में हमारे पास है 3x प्लस 5. अब x जैसे जैसे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 3x प्लस 5 में ये 5 वाला जो टर्म है प्लस 5 वो तो 5 ही रहेगा x इंफिनिटी कितना भी चला जाए. लेकिन ये 3x वाला टर्म है वो इंक्रीज ही करता रहेगा जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा. सो देयरफॉर न्यूमरेटर में जो डोमिनेंट टर्म है वो है 3x. और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो x जैसे जैसे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, सो प्लस 7 वाला टर्म है वो तो कांस्टेंट है, वो प्लस 7 ही रहेगा. लेकिन x टू द पावर 4 वाला टर्म है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा. तो डिनोमिनेटर में जो डोमिनेंट टर्म है हमारा वो है x टू द पावर 4. तो स्टेप 1 में हम वही करेंगे, चूज अ सुटेबल कंपैरिजन फंक्शन gx. तो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी न्यूमरेटर विल बी 3x प्लस 5. तो सिर्फ हम डोमिनेंट टर्म सिलेक्ट करेंगे दैट इज 3x, क्योंकि 5 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी. और डिनोमिनेटर में से हम सिलेक्ट करेंगे x टू द पावर 4 ओनली, बिकॉज प्लस 7 का अगेन कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या होगा, तो न्यूमरेटर में से हमने 3x सिलेक्ट किया और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 सिलेक्ट किया. तो दिस विल बिकम x. x और x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कट कर देंगे. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ बचेगा x क्यूब, सो इट विल बी 3 अपॉन एक्स क्यूब. तो gx फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब. ये 3 जो कांस्टेंट है वो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे. हम कांस्टेंट के बिना जो हमें x का टर्म मिला है वही सिर्फ gx फंक्शन बनाने में यूज करेंगे. सो gx विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब ये कांस्टेंट को इग्नोर क्यों किया है वो मैं स्टेप 1 जब हम एंड करेंगे तो स्टेप 1 के एंड में मैं समझाऊंगा आपको 3 कांस्टेंट क्यों हमने सिलेक्ट नहीं किया है. तो gx हमारे पास हमने सिलेक्ट कर दिया, फाइनली इट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब हम चेक करेंगे दैट 1 अपॉन एक्स क्यूब का जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रल 4 टू इंफिनिटी वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. तो इंटीग्रल 4 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स. तो सबसे पहले हम ये अपर लिमिट जो गिवन है हमें इंफिनिटी, उसकी जगह पर b रखेंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इनटू लिमिट. So this will be equal to limit b tending to infinity integral 4 to b x to the power minus 3 dx. So 1 upon x क्यूब को मैंने x to the power minus 3 लिख दिया. अब सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे कि इस इंटीग्रल का क्या वैल्यू होता है. सो x to the power minus 3 का इंटीग्रल क्या होता है, सो इट विल बी x to the power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1. So that will be x to the power minus 2 upon minus 2. So एक्स टू द पावर माइनस 2 न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास इंटीग्रल आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3. अब इसमें हम इंटीग्रेशन की अपर लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले. सो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर. सो ये फर्स्ट टर्म आ गई माइनस 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे इन दिस एक्सप्रेशन. सो लोअर लिमिट क्या है 4. सो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2. सो माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 है और माइनस साइन ऑलरेडी है हमारे पास बाहर यहां पर. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दैट विल बी प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर. सो ये बेसिकली हो जाएगा 4 4 सा 16 2 सा 32. दैट विल बी प्लस 1 अपॉन 32. अब हम बाहर लिमिट रखेंगे, लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब देखो एस बी टेंड्स टू इंफिनिटी ये 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर है. सो b इंफिनिटी को जा रहा है, सो 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी 0. सो ये फर्स्ट टर्म तो 0 बन जाएगी और हमारे पास सिर्फ सेकेंड टर्म होगी दैट विल बी 1 अपॉन 16.
सो 1/16 हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू आया. सो देयरफॉर इट इज फाइनाइट नंबर, देयरफॉर इंटीग्रल 4 टू इन्फिनिटी 1/x³ dx कन्वर्जेस. अब ये स्टेप 1 हमारा खत्म हुआ. अब मैं आपको बताता हूं कि ये कांस्टेंट जो है, जो gx सिलेक्शन करने के टाइम पर हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया. देखो, कांस्टेंट को आप सिलेक्ट भी करते तब भी ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज ही करता. बस फर्क क्या आ जाता, इंटीग्रल 3/x³ होता और कांस्टेंट जो है 3 वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता. सो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या होती, 3/32. सो देयरफॉर कांस्टेंट आप सिलेक्ट करो या ना करो, जो फंक्शन है gx वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो अफेक्ट होगा ही नहीं उस कांस्टेंट से. तो इसलिए जनरल स्टेप है कि कांस्टेंट को आप अवॉइड ही करो, क्योंकि अननेसेसरी आप कांस्टेंट्स को लोगे तो सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा. तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड कांस्टेंट्स. तो हमने देखा कि gx जो है 1/x³ वो कन्वर्ज कर रहा है, उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है इंटीग्रल फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी वो कन्वर्ज कर रहा है. अब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx/gx निकालेंगे. सो अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx क्या था हमारे पास 3x + 5/x⁴ + 7 डिवाइडेड बाय gx दैट इज 1/x³. अब x 1/x³ डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय x³. मतलब 1/x³ को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो इट विल बिकम x³, और x⁴ + 7 जो है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. सो फाइनली हमारे पास होगा 3x + 5 इंटू x³ डिवाइडेड बाय x⁴ + 7. अब न्यूमरेटर में हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को 3x + 5 को. सो इट विल बिकम 3x⁴ + 5x³. सो फाइनली हमारे पास लिमिट होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x⁴ + 5x³ अपॉन x⁴ + 7. अब हम क्या करेंगे, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x⁴ को कॉमन ले लेंगे. सो जैसे ही न्यूमरेटर में x⁴ को कॉमन लोगे, सो इनर एक्सप्रेशन विल बिकम 3 + 5/x. सो वो हमने लिख दी 3 + 5/x, और डिनोमिनेटर में हम x⁴ कॉमन लेंगे, सो इट विल बिकम 1 + 7/x⁴. अब देखो x⁴ और x⁴ तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये 5/x और 7/x⁴ का टर्म है, ये 0 हो जाएंगे. सो बचेगा हमारे पास सिर्फ 3/1 दैट इज 3. सो जो लिमिट की वैल्यू हमें मिली दैट इज फाइनाइट पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन 0. सो इट मीन्स दैट जो gx फंक्शन का बिहेवियर है वही बिहेवियर fx फंक्शन का होगा अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो कंडीशन दैट लिमिट की वैल्यू हमें 3 मिली विच इज फाइनाइट पॉजिटिव नंबर. तो ये केस 1 है जिसमें वैल्यू ऑफ लिमिट इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0. So the integral will behave in the same way as integral 4 to infinity 1/x³ dx. तो हमारा fx जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो जो हमने gx सिलेक्ट किया उसका ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सिमिलर वे में बिहेव करेगा. तो फाइनली आप कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 लिमिट fx/gx इक्वल टू 3 विच इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव, एंड सेकेंड पॉइंट द इंटीग्रल gx, improper integral gx that is from integral from 4 to infinity 1/x³ dx converges. therefore जो हमें क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया था, इंटीग्रल 4 to infinity 3x + 5/x⁴ + 7 dx, it also converges. so in this way हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके ये जो पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है वो आइडेंटिफाई किया.